देकर क्यों मारा? तो भूप सिंह कहता है कि साहब, जो मेरे दोनों बच्चे, जिसका नाम गर्वित और अनुराग, मुझे लगता है कि वो बच्चे मेरे है ही नहीं। जो उसकी पत्नी है उसका किसी और से अफेयर है और ये बच्चे शायद वो किसी और से ही उसने पैदा किए हैं, इसलिए मैं उन बच्चों को मारना चाहता था। बच्चों को मारने से पहले उसने अपनी दादी को मारा। दादी को खांसी हो रही थी और जैसे ही उसने खांसी की दवा में वो जो विशेष प्रकार का जहर था वो जहर दिया, दादी एक दो दिन में मर जाती है। फिर उसने अपने छोटे वाले बेटे को मारा, वो उसी तरह से जहर देकर, और फिर उसके बाद उसने अपने बड़े वाले बेटे को मारा जहर देकर। ये सुबह की बात है। इस बच्चे को अचानक से एकदम से तबीयत इसकी बिगड़ने लगती है, जबकि बैठा हुआ बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से मोबाइल देख रहा था। मोबाइल देखते देखते उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और हाथ पैर जैसे कांप रहे थे, घर वाले इससे पहले कि कुछ समझ पाते उसका एकदम से दम निकल जाता है। और जैसे ही उस बच्चे की मौत होती है, अभी पहले यानी 13 दिन पहले दादी की मौत, दादी नहीं बल्कि परदादी की मौत हुई थी, और उसके बाद उस बच्चे की जैसी मौत होती है, घर में रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो जाता है। अभी रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौटे ही थे कि फिर से रिश्तेदारों का जमघट लग जाता है। अब गाँव के अलग अलग हिस्से में खबर पहुंच जाती है कि देखो, अभी तो उस घर में एक बूढ़ी औरत की मौत हुई थी, फिर उसके परपोते की मौत हुई, यानी कि पोते के भी बेटे की मौत हुई है। अब इस हिसाब से घर में गम का माहौल था। इस बच्चे को, बल्कि क्योंकि बताया जाता है कि जब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से छोटे जो बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों को दफनाया जाता है, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उन्हें जलाया नहीं जाता है। उस बच्चे के जो शब्द था उसको दफना दिया जाता है और रिश्तेदार तसल्ली देने के लिए, ढांढस बनाने के लिए गांव के लोग, आसपास के लोग भी आ रहे थे। जहां तक खबर फैल रही थी कि 4 साल के बच्चे की इस तरह से अचानक मौत हो गई है। मौत का कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था और ऐसे धीरे धीरे करके 13 दिन और भी जाते हैं। जैसे ही 13 दिन बीतते हैं, यानी कि 28 फरवरी 2024 को इस घर में एक और बेटा होता है जिसकी उम्र 8.5 साल के आसपास होती है। उसका नाम होता है अनुराग। अनुराग की भी ठीक वैसी ही हालत हुई थी जैसे कि उसके छोटे भाई गर्वित की हालत हुई थी। गर्वित की हालत और अनुराग की हालत सेम टू सेम एक जैसी होती है। वो भी कुछ काम कर रहा था, शाम का समय था, 28 फरवरी की बात है। अचानक से उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और जैसे हाथ पैर कांप रहे थे उसकी मौत हो जाती है। जैसे इस बच्चे की मौत होती है, अब घर में 2 ही बच्चे थे इस व्यक्ति के, जिसके उनके बाप का नाम होता है भूप सिंह। भूप सिंह के 2 बच्चे होते हैं, दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। उन दोनों बच्चों के खत्म होना था कि इस घर में फिर लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। अभी उन्हें 29 तारीख की बात है, 29 फरवरी की। घर में कुछ सदस्य मेहमान बैठे हुए थे क्योंकि अभी 1 महीने के अंतराल में ही 3 मौतें हो चुकी हैं। अब 3 मौत होते हैं, घर में बैठे हुए हैं कुछ लोग। अचानक से पत्थर आने लगते हैं घर के आंगन में। जब पत्थर आने लगते हैं, छत पर पत्थर आ रहे थे, ये पत्थर कहां से आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब जब पत्थर आ रहे थे, लोगों ने देखा, छत पर चढ़कर देखा, चारों तरफ देखा तो मैदान ही मैदान था, खेत थे, लेकिन किसने पत्थर मारे, कहां से आए, कोई समझ नहीं पा रहा था। 29 फरवरी और 1 मार्च को ये 2 दिन लगातार पत्थर आए तो घर वाले थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अब ये सूचना गांव तक पहुंच जाती है। जैसे ही गांव में सूचना पहुंचती है कि 1 महीने में 3 मौत, और 3 मौत के बाद फिर अगले दिन घर में पत्थर आ रहे हैं, कौन पत्थर फेंक रहा है, कहां से आ रहे हैं, क्या बात है, ये जानने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे जैसे खबर ये पूरे गांव में फैल जाती है, भैंसली के अलावा जो आसपास के गांव थे वहां तक खबर पहुंच जाती है। अब 1-2 दिन और बीतते हैं कि 2 मार्च 2024 का ये वाकया है। गांव के 10-20 लोग वहां पर मौजूद थे और गांव वालों के सामने ही जो खूंटी पे टंगे हुए कपड़े थे, इधर उधर पड़े हुए कपड़े थे, चाहे वो घर में बिछाने के हों, ओढ़ने के कपड़े हों, पहनने के कपड़े हों, अलग अलग 7-8 जगह कुछ ही घंटों के अंतराल में जब आग लग जाती है, जबकि लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के दौरान अचानक से कपड़ों में आग जब लग रही थी तो लोग एकदम से डरने लगते हैं। किसी तरकीब से आग बुझाते हैं, एक की आग बुझाते थे, दूसरी जगह आग लग जाया करती थी। अब ये खबर गांव में एकदम आग की तरह फैल जाती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद वो अपलोड कर देते हैं। जैसे वीडियो अपलोड किया जाता है, अब ये वीडियो न केवल चूरू बल्कि पूरे राजस्थान बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है कि जिला चूरू का एक हमीरवास थाना लगता है, उसी का गांव है भैंसली। वहां पर एक किसान है, एक व्यक्ति है, उसके घर में अचानक से आग लग रही है। क्या कारण है, 3 मौतों के बाद इस तरह का आग लगना। अब जब प्रशासन तक बात पहुंचती है तो प्रशासन की तरफ से तहसीलदार आते हैं और जब तहसीलदार आ रहे थे तब गांव के लोग इस घर की रखवाली कर रहे थे। बाकायदा घर का एक एक सामान को बाहर निकाल देते हैं ताकि घर में रखा हुआ सामान कहीं जलने न लगे। अब कोई जरूरी सामान को जल रहा है, कपड़े भी जल रहे हैं, तो इस बात को लेकर गांव वाले ज्यादा परेशान हो जाते हैं। 200 लोग रात को रखवाली करते थे और 200 लोग दिन में रखवाली करते थे। जैसे आग लगती थी तुरंत वो बुझा दिया करते थे। अब जब तहसीलदार आते हैं, तहसीलदार के सामने खुद सामने आग लगती है तो वो खुद भी परेशान हो जाते हैं कि आगे आग लग क्यों रही है। वो अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देते हैं। अब यहाँ के यानी कि हमीरवास थाने के अध्यक्ष होते हैं मदन लाल बिश्नोई। जैसे मौके पर पहुंचते हैं, उनकी टीम मौके पर पहुंचती है तो पता चलता है कि गांव वालों को गुस्सा आता है किसी बात को लेकर, और इतना गुस्सा आता है कि गांव वाले इन पर हमला कर देते हैं। अब पुलिस की गाड़ियों को फिर तोड़फोड़ होती है। ये भी बताया जाता है कि कई पुलिस वालों को भी पीटा जाता है। बस इतना कसूर था ऐसो का कि ऐसो ने मदन लाल बिश्नोई ने कहा कि भाई यहाँ कोई तंत्र मंत्र विद्या वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप लोग ये काम कर रहे हैं इस हिसाब से एक अंधविश्वास फैल रहा है, इसलिए अपने काम से काम रखो और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। गांव वालों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को इसलिए गुस्सा आ गया था कि 1 महीने में 3 मौत हुई है, घर में आग लग रही है और ऐसे अपनी इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब घर में क्योंकि तांत्रिक भी आने लगे थे, तांत्रिक अपने हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्या मामला है। अब घर की रखवाली लगातार चल रही थी। अब पुलिस को थोड़ा लगता है कि कुछ ना कुछ मामला जरूर है, इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। तभी घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाते हैं ताकि देखा जाए कि आखिरकार घर के सामान में आग लगने का मेन कारण क्या है। जैसे पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे लगवाए तो सीसीटीवी कैमरे लगवाने के बाद पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरे की जो डीवीआर थी उसी में आग लग जाती है, यानी कि जहां से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे वो सबूत ही नष्ट हो जाता है। अब ये खबर जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों में डर की भावना पैदा हो जाती है। लोग घबराने लगते हैं कि आखिरकार जंगल में बने इस घर में, खेतों में बने इस घर में आखिरकार क्या फतान चली है, क्या करें क्या ना करें। तभी जो आईपीएस होते हैं जो राजस्थान के
जिनाम जय यादव होता है। तो जय यादव ने एक टीम गठित करते हैं। राजगढ़ के सीओ होते हैं प्रशांत किरण, एसओ मदन लाल बिश्नोई, सब इंस्पेक्टर फरमान, कांस्टेबल दिनेश, रवि, सवित। इनकी टीम गठित की जाती है और उनको टीम से कहा जाता है कि भाई पता करो कि आखिरकार मामला क्या है। पहले 3 मौत, फिर पत्थर फेंके जाते हैं, इसके बाद घर में आग लग जाती है। अब इन्होंने अपने हिसाब से जांच पड़ताल करना शुरू किया। अब ये सीधा कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद, क्योंकि कोर्ट जाने के पास इनकी एक मेन कारण ये था कि अगर जैसे गांव में जा रहे थे तो गांव वाले और परिवार रिश्तेदार लोग परेशान कर रहे थे, पुलिस के साथ मारपीट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। और एक जो बच्चा था गर्भित जिसको दफनाया गया था, उस बच्चे की लाश को निकलवाना था उन लोगों को। लगभग 1 महीने के बाद उस लाश को जब बाहर निकलवाया, उसकी जांच पड़ताल की गई। तो जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि जो एफएसएल टीम और जो उसका बिस्सा रिपोर्ट जब आती है तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। दरअसल उस बच्चे की बिस्सा रिपोर्ट में ये पता चलता है कि एक विशेष प्रकार का उसको जहर दिया गया था और जहर देकर उसकी हत्या की गई थी। अब घर में जितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। बूढ़ी औरत जिसका नाम कस्तूरी देवी होता है, उसके पति थे, साथ ही उसके जो बेटा है उसकी बेटे की बहू, और बेटे की बहू के मतलब कि उसका पोता होता है, पोती होता है, 2 पड़पोते होते हैं, यानी कि 7 लोग घर में थे। अब इन 7 में ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो जहर देने की कोशिश करेगा। तभी आईपीएस ने जो अपनी टीम गठित की थी, आखिरकार 2 प्राइम सस्पेक्ट थे जो इन बच्चों के यानी का पिता था, जिसका नाम होता है भूप सिंह और उसकी पत्नी। पुलिस ने रिमांड पे लेती है, इनसे पूछताछ करती है। पत्नी से भी जब सख्ती से पूछताछ करती है तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आती जिससे ये कह सकें कि हाँ जहर इसने दिया है। लेकिन जब भूप सिंह से जब पूछताछ करते हैं तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है। असल 2 कारण रहे थे, एक तो पुलिस को घर के अंदर प्रवेश ना होना, दूसरा डीवीआर में आग लगना। यहीं से पुलिस का शक बढ़ जाता है, इसलिए बच्चे की लाश को बाहर निकलवाया जाता है और उसकी जांच पड़ताल की जाती है तो जहर की पुष्टि होती है। जब भूप सिंह से जब सख्ती से पूछा जाता है तो भूप सिंह ने जो राज उगला वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाला था। दरअसल वो मेडिकल क्षेत्र में जानकारी रखता था और जो वैज्ञानिक तरीके होते हैं उसकी जानकारी रखता था, साथ ही उसको केमिकल वगैरह की जानकारी अच्छी थी। मेडिकल स्टोर में चलाया करता था और उसने कंपाउंडर का भी काम कर रखा था। एक भगवानी देवी हॉस्पिटल राजगढ़ के अंदर है, उसने काफी समय कंपाउंडर का काम किया था। और उससे पूछा गया कि आखिरकार तुमने अपने बच्चों को जहर देकर क्यों मारा, तुमने अपनी दादी को जहर देकर क्यों मारा। तो भूप सिंह कहता है कि साहब, जो मेरे दोनों बच्चे, जिसका नाम गर्वित अनुराग, मुझे लगता है कि वो बच्चे मेरे है ही नहीं। जो उसकी पत्नी है उसका किसी और से अफेयर है और ये बच्चे शायद वो किसी और से ही उसने पैदा किए हैं, इसलिए मैं उन बच्चों को मारना चाहता था। बच्चों को मारने से पहले उसने अपनी दादी को मारा। दादी को खांसी हो रही थी और जैसे ही उसने खांसी की दवा में वो जो विशेष प्रकार का जहर था वो जहर दिया, दादी 1-2 दिन में मर जाती है। फिर उसने अपने छोटे वाले बेटे को मारा, वो उसी तरह से जहर देकर, और फिर उसके बाद उसने अपने बड़े वाले बेटे को मारा जहर देकर। अब गांव वालों की सिंपैथी हासिल करना चाहता था कि इसके घर में 3 मौतें हो चुकी हैं, तो इसलिए सिंपैथी हासिल करने के लिए पहले खुद से ही उसने अपने घर पर पथराव किया। दूसरी बार उसने पथराव करने के साथ साथ ही एक ऐसा सोडियम एक केमिकल था, उस केमिकल को उसने कपड़ों में जगह जगह लगा दिया था, जिसकी वजह से अपने आप से ही उसमें वैज्ञानिक तरीके से उसमें आग लग रही थी। और जब आग लग रही थी वही सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था और लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार ये आग क्यों लग रही है। असल में वो अपने बच्चों से छुटकारा पाना चाहता था। सिंपैथी पब्लिक की लेकर उसके घर का जो सामान जल रहा था तो उन्हें गांव वाले पैसे इकट्ठे करके या शासन प्रशासन से पैसे इकट्ठे करके उसको दे दें, उसकी इस तरह से कोशिश थी। लेकिन उसकी चाल चली तो जरूर थी। उसने पुलिस और प्रशासन को उसने परेशान तो किया था, लेकिन गांव वालों को भी परेशान किया था। गांव वाले 200 लोग रात में, 200 लोग दिन में रखवाली क्या करते थे देखने के लिए कि आखिरकार क्या माजरा है। लेकिन जैसे ही उस इलाके के लोगों को यह पता चलता है कि भूप सिंह ने अपने ही सगे 2 बेटों की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और उसके बच्चों की जब हत्या होगी तो उससे पहले उसने अपनी दादी को मारा था ताकि ये सामान्य मौत लगे और हल्की फुल्की उल्टी होती थी और इस तरह से उनकी मौत हो जाया करती थी। दोस्तों,